नमस्कार उज्जैन, मैं हूं आपके साथ सिमरन तिरवार और आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 5 जुलाई बुधवार का बुलेटिन। खबरों की ओर आगे बढ़े उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आरके डेवलपर्स के सीईओ राकेश अग्रवाल को मिला एशिया अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस। बेगमबाग कॉलोनी में युवक पर चाकू से हमला, पुलिस मित्रों को एसपी ने किया सम्मानित। एमआईसी बैठक में नमामि शिप्रे प्रोजेक्ट पर सहमति। त्रिवेणी से श्री महाकालेश्वर मंदिर तक निकली कांवड़ यात्रा। संभागायुक्त एवं आईजी ने किया सवारी मार्ग का निरीक्षण। पेशाब कांड के विरोध में फूका प्रदेश के गृह मंत्री का पुतला। आम आदमी पार्टी ने सीधी की घटना के विरोध में ली प्रेस कॉन्फ्रेंस। जीआरपी पुलिस ने पकड़े लैपटॉप चोर। स्ट्रिंग म्यूजिकल एकेडमी ने किया आयोजन। सुरों से सजी प्रयास की सांझ। मांस मटन की दुकानों पर निगम का एक्शन शुरू। तो चलिए देखते हैं खबरों की पूरी जानकारी। श्रावण एवं भादो मास में निकलने वाली भगवान महाकाल की सवारी को लेकर बुधवार को संभागायुक्त, आईजी, डीआईजी, कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सवारी के पारंपरिक मार्ग का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने इसके साथ ही मंदिर परिसर में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण भी किया एवं जरूरी निर्देश दिए। दरअसल संभाग आयुक्त संदीप यादव, आईजी संतोष कुमार सिंह, डीआईजी अनिल कुशवाहा, कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, एसपी सचिन शर्मा ने सबसे पहले महाकाल लोक से शंख द्वार होते हुए मंदिर परिसर में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया और सभी कामों को समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। इसके बाद अधिकारियों ने मंदिर के मुख्य द्वार से ई रिक्शा से सवारी मार्ग, कोट मोहल्ला चौराहा, गुदरी चौराहा, रामघाट से गणगौर दरवाजा, कार्तिक चौक, खाती समाज, जगदीश मंदिर, ढाबा रोड, मावा बाजार, छतरी चौक, गोपाल मंदिर, पटनी बाजार का जायजा लिया। इसके बाद महाकाल लोक के कॉरिडोर स्थित कंट्रोल रूम पहुंचकर मंदिर परिसर एवं मंदिर के बाहर विभिन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों का भी निरीक्षण किया। इस दौरान संभागायुक्त संदीप यादव ने गुदरी, हरसिद्धि की पाल, रामघाट, गोपाल मंदिर सहित पूरे सवारी मार्ग पर बैरिकेड्स लगाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान एसडीएम अनुकूल जैन, एएसपी आकाश भूरिया, महाकाल मंदिर प्रशासक संदीप सोनी, स्मार्ट सिटी सीईओ आशीष पाठक भी उपस्थित थे। आपको बताते चले कि भगवान महाकाल की पहली सवारी 10 जुलाई को निकलेगी। उज्जैन से ट्रेनों में बैठकर चोरी करने वाले आदतन चोरों को गिरफ्तार करने में जीआरपी ने सफलता हासिल की है। पकड़े गए चोरों में एसएएफ जवान का बेटा भी शामिल है, जो अपने साथी के साथ मिलकर चोरी की वारदातों को अंजाम देता था। इनके कब्जे से 4 लाख रुपए से अधिक का चोरी का माल बरामद किया गया है। जीआरपी टीआई आरबीएस कुशवाहा ने बताया कि 2 दिन पहले महाकाल एक्सप्रेस से अज्ञात बदमाशों द्वारा कानपुर निवासी संदीप कुमार का एक लैपटॉप और 2 घड़ी चोरी कर ली गई थी। संदीप की रिपोर्ट पर चोरी का प्रकरण दर्ज कर स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई, जिसमें आदतन चोर केशव निवासी महाशक्ति नगर अपने साथी विजय पिता संजय तोमर निवासी 32वीं बटालियन देवास रोड के साथ दिखाई दिया। दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की गई तो उन्होंने चोरी करना कबूल कर लिया। इसके अलावा आरोपियों ने शरद चोपड़ा निवासी सूरत का इंदौर कोचीवली एक्सप्रेस से 25 मई को लैपटॉप चोरी करना भी स्वीकार किया। दोनों से अन्य चोरियों का माल भी बरामद हुआ है। आरोपी केशव के खिलाफ रतलाम जीआरपी में आईफोन चोरी का पूर्व से केस भी दर्ज है। उसकी निशानदेही पर 3 लैपटॉप, 1 टैबलेट, 3 मोबाइल, 2 घड़ी, 1 बाइक, कुल कीमत 4,05,000 का माल बरामद हुआ है। ये घटना थी 3/7/23 को महाकाल एक्सप्रेस से यात्री फरियादी है संदीप कुमार बुकानिया, ये अपने उतर रहे थे यहाँ उज्जैन में। ये 2 लड़के जो चढ़े और उनका लैपटॉप बैग लेके वो दूसरे गेट से उतर के चले गए। उसका सीसीटीवी फुटेज लिया, फरियादी की रिपोर्ट पर सीसीटीवी फुटेज लिया। फुटेज के आधार पे उनकी तलाश की। तलाश में ये आईडब्ल्यू ऑफिस के पास खड़े मिले, तो उनको पकड़ के लाए तो उन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया कि हमने करा। फिर से पूछताछ के केशव, ये आरोपी है केशव पिता दारा सिंह पोरस, उम्र 25 साल, निवासी 335 महाशक्ति नगर उज्जैन। एक दूसरा है विजय तोमर, पिता संजय तोमर, उम्र 19 साल, निवासी नाना खेड़ा 32 बटालियन, ऐसे भी जो है वहाँ पे इसका क्वार्टर।
सर इसके कोई पुराने आपराधिक रिकॉर्ड थे? ये केशव के पुराने अपराध रिकॉर्ड। कितने अपराध दर्ज है सर इसके? ये 2 अपराध तो अभी, एक तो ये करा, एक और पिछला जो 5-7 को करा था लैपटॉप का, वो लैपटॉप भी जब्त हुआ है इनसे। मध्य प्रदेश के सिद्धि में भाजपा नेता प्रवेश शुक्ला द्वारा आदिवासी युवक के ऊपर पेशाब करने का मामला तुल पकड़ता जा रहा है। विपक्षी पार्टियां लगातार बीजेपी पर हमला बोल रही है। इसी कड़ी में एनएसयूआई ने बुधवार शाम देवास गेट पर प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का पुतला फूका। दरअसल एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पहले देवास गेट पर एकत्रित हुए और इसके बाद गृह मंत्री के पुतले को हाथ में लेकर जमकर नारेबाजी की। उन्होंने आदिवासियों पर अत्याचार नहीं चलेगा के नारे लगाए। इसके बाद पुतले को आग के हवाले कर दिया। एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष हिमांशु शर्मा ने कहा कि आरोपी के घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। यहाँ हम आपको बताते चले कि आदिवासी युवक पर पेशाब करते हुए वीडियो मंगलवार शाम को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिस पर संज्ञान लेते हुए सीएम ने आरोपी पर एनएसए के तहत कार्रवाई करने की बात कही थी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी प्रवेश शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया, उसके मकान को जमींदोज कर दिया है। कल जिस प्रकार से एक असहाय आदिवासी पे इतना कुकृत्य करा गया, वो एक विधायक प्रतिनिधि, भाजपा के नेता और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का खास व्यक्ति माना जाता है, प्रवेश शुक्ला। जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में एक जंगल राज मचा हुआ है, उसके विरोध में उज्जैन जिला एनएसयूआई द्वारा आज गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी का पुतला दहन कर अपना विरोध दर्ज कराया। गीत को विशेष मंच देने के उद्देश्य से संचालित संस्था स्ट्रिंग म्यूजिकल एकेडमी द्वारा मंगलवार शाम संगीत संध्या का आयोजन किया गया। इसमें गिटार, ड्रम, बांसुरी सहित अन्य वाद्य यंत्रों के माध्यम से संस्था के छात्रों ने श्रोताओं का मन मोह लिया। कार्यक्रम में नृत्य की प्रस्तुति भी दी गई। कालिदास अकेडमी के पंडित सूर्य नारायण संकुल हॉल में प्रयास 2023 कार्यक्रम में संगीत की ऐसी छटा बिखरी कि सुनने वाले सुरों की लहरों में बहते नजर आए। हॉल के बाहर बारिश की रिमझिम और हॉल के अंदर ड्रम, गिटार और बांसुरी की धुन के समागम ने ऐसा समा बांधा कि श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए। स्ट्रिंग म्यूजिकल एकेडमी के संचालक प्रफुल्ल हरने ने बताया कि वर्तमान में एकेडमी में 100 से अधिक स्टूडेंट्स संगीत की शिक्षा ले रहे हैं। कालिदास अकेडमी के मंच पर 40 से 50 स्टूडेंट्स ने विभिन्न वाद्य यंत्र बजाकर अपनी कला का प्रदर्शन किया। उन्होंने बताया कि विगत 8 सालों से संस्था द्वारा म्यूजिक के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान मानसी उपाध्याय के नृत्य समूह द्वारा भी प्रस्तुति दी गई। एकेडमी के सिखाए हुए कई छात्र देश के कई बड़े कलाकारों के साथ मंच साझा कर रहे हैं। इसमें 40 से 50 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है और यह एक बच्चों को कला के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों का प्रयास है। और यहाँ पर छोटे छोटे कई बच्चे हैं जो यहाँ पर गिटार की और ड्रम्स की और हमारे म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स की प्रस्तुति देंगे तथा यहाँ पर मानसी उपाध्याय जी के द्वारा भी कथक नृत्य भी कराया जाए। और इसका उद्देश्य हमारा बेसिकली ये है कि जो बच्चे आजकल की दुनिया में ज़माने में क्या होता है कि बच्चे मोबाइल फ़ोन वगैरह इसमें लगे रहते हैं। हम चाहते हैं कि बच्चे कला के क्षेत्र में भी आगे बढ़ें, तो उनको स्टेज प्रदान किया जाए। ये स्ट्रिंग म्यूज़िकल एकेडमी की तरफ से किया जा रहा है और यह विगत 8 सालों से हो रहा है। और ये कई बार यहाँ पर हमने मंच प्रदान किया है बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को। तो अभी हम मौजूद है उज्जैन के बग्स एनिमेशन एकेडमी पर। बग्स एनिमेशन एकेडमी उज्जैन का एकमात्र इंस्टीट्यूट जहां पर एक्सपीरियंस फैकल्टी सिखाती है मॉडर्न वर्ल्ड की डिमांडिंग स्किल्स जैसे कि 2D 3D एनिमेशन, VFX, मोशन ग्राफिक्स, वेबसाइट डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, आर्किटेक्चरल डिजाइनिंग। तो यदि आपने भी अभी 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन किया है और आप चाहते हैं ऐसी डिमांडिंग स्किल्स को सीखना, तो उज्जैन का बग्स एनिमेशन एकेडमी होगा आपके लिए बेस्ट ऑप्शन। यहाँ पर मिलेगी फुल प्रैक्टिकल नॉलेज, इंडस्ट्री एक्सपर्ट से गेस्ट लेक्चर्स और 100% जॉब अपॉर्चुनिटी। तो करियर का कंफ्यूजन छोड़िए और विजिट करिए बग्स एनिमेशन एकेडमी, 50/2 फर्स्ट फ्लोर, वरुचि मार्ग, बिहाइंड गुरुद्वारा, अबव मिनी चौपाटी, फ्रीगंज, उज्जैन। संपर्क करें 8818894033। बेगमबाग कॉलोनी में एक युवक पर 3 युवकों ने चाकू से हमला कर दिया। घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मामले में महाकाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है।
जूना सोमवारिया का रहने वाला मुजफ्फर खां पिता नन्हे खां को बीती रात रेहान निवासी जामा शाकिब मस्जिद की गली और उसके 2 अन्य साथियों ने फोन कर बेगम बाग कॉलोनी बुलाया और रुपयों की डिमांड करते हुए चाकू मार दिया। घायल मुजफ्फर को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मामले में महाकाल थाने में शिकायत की गई है। 12 साढ़े 12 बजे उसने मेरे को फ़ोन लगवाया घर पे से, वो मुझे धमकियाँ देने लगा कि मेरे को तेरे से 20,000 रुपये लग रहा है, 30,000 रुपये लग रहे हैं और अगर नहीं देगा तो मारूंगा, और तूने ऐसा क्यों करा, कि मेरे घर के इधर चिल्ला चोट कर रहा था तू, वो मुझे गाली बक रहा था और भी बहुत सारे धमकियाँ दे रहा था मुझे। तो मैंने बोला कि सोमवारी में रहता हूँ मैं, तो मेरी तो तेरे से कोई मगजमारी ही नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, मैं तो काम से काम मतलब रखता हूँ मेरा। कल चाकू कहाँ पर मारे आपको, किसी हालत में? हाँ मालूम है ना, कॉलोनी में मारे हैं। अच्छा, मेरे को बुला कर मारे हैं, मेरे को तो पता ही नहीं था कि ये लड़ने के लिए 3 लोगों ने। कहाँ के रहने वाले? ये 3 लोग सर, मेरे को 2 का तो पता नहीं, लेकिन ये एक जो जिसने मेरे ऊपर हमला करा वो रेहान, उसका नाम रेहान है, जामा शाकिब मस्जिद की गली में रहता है। आप कहाँ पर रहते हो? मैं सोमवारी में रहता हूँ सर। भगवान शिव के प्रिय माह श्रावण का आगमन हो गया है। भक्ति, स्तुति, पूजन, अर्चन और जलाभिषेक के लिए शिवालय में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। बुधवार दोपहर उत्तम स्वामी महाराज के नेतृत्व में कावड़ यात्रा निकाली गई। इसमें शामिल कावड़ यात्रियों के माथे पर त्रिपुंड दमक रहा था और वे हर हर महादेव और बम बम भोले के जयघोष करते चल रहे थे। कावड़ यात्रा की शुरुआत त्रिवेणी से हुई, जो विभिन्न मार्गों से होकर श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंची। इस समर्पण कावड़ यात्रा में देश के विभिन्न शहरों से श्रद्धालु और उत्तम स्वामी महाराज के अनुयायी शामिल हुए। और उद्देश्य एक ही है कि भारत में सनातन धर्म पूरे विश्व में स्थापित हो, सनातन के प्रति जो द्वेष उसको दर्शन के रूप में परिवर्तित हो। हम लोग प्रहार वाले लोग नहीं, हम लोग प्रेम वाले लोग हैं और एक में के प्रति द्वेष नहीं, एक में के प्रति दर्शन भाव रखते हैं। सिया राम में सब जग जानी, ये भाव रखा जाता है और भारत के विकास, भारत का कल्याण, सनातन धर्म का उत्थान। इस दौरान उत्तम स्वामी महाराज के समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने यूसीसी का समर्थन करते हुए कहा कि सभी समाज और समुदाय को इसे सहृदय के साथ स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने राजनेताओं पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि बुद्धिमान व्यक्ति यूसीसी का विरोध नहीं करेगा, स्वार्थ की पूर्ति करने वाले लोग ही इसका विरोध कर रहे हैं। अपने सिविल कोड को क्यों नहीं स्वीकार करना चाहता हूँ। मैं तो बड़े सहृदय से सारे विद्वानों को बड़े प्रेम के साथ, आप समझे, आपके बच्चों, आपके आगे आने वाली पीढ़ियों के अंदर अच्छे संस्कार देने के लिए, उनमें इस तरह से भाव रखने के लिए इसको हरेक धर्म को किसी को विरोध करने की जरूरत नहीं है। सहृदय के साथ स्वीकार करके देश के विकास में सभी लोग प्रति उसमें सम्मिलित हो, यही मैं आह्वान करता हूँ। आप मानते हैं कि राजनीतिक द्वेषता भी इसके बीच का कारण बन रही है? ये राजनीति है। अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति हो तो इसका विरोध नहीं करेगा। जो निर्बुद्ध व्यक्ति है, जो कुछ अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति करने के उद्देश्य रखता हुआ, वो विरोध करेगा। देश के प्रमुख मीडिया समूह द्वारा दुबई में एशिया अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड फंक्शन का आयोजन किया गया। इसमें उज्जैन के आरके डेवलपर्स के सीईओ राकेश अग्रवाल और डायरेक्टर्स राकेश शर्मा और राकेश बिंदल को एशिया अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा गया। यह अवार्ड उन्हें बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी, दुबई पुलिस के फर्स्ट लेफ्टिनेंट शिहाब अहमद अब्दुल्ला और हिज हाइनेस ऑफिस गवर्नमेंट रिलेशंस के शिहाब बिन नूरी ने प्रदान किया। सिद्धि में आदिवासी युवक पर भाजपा नेता द्वारा पेशाब करने की इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना के बाद बुधवार को आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। आप पदाधिकारियों ने कहा कि भाजपा के लोग सत्ता के नशे में हैवान बन चुके हैं और इंसान को इंसान नहीं समझते हैं। आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि भाजपा आदिवासी विरोधी पार्टी है। मध्य प्रदेश में भाजपा के राज में आदिवासियों पर सबसे ज्यादा अत्याचार हुए हैं। इसके लिए आदिवासी समाज बीजेपी को कभी माफ नहीं करेगा। उन्होंने पेशाब कांड के आरोपी प्रवेश शुक्ला पर उचित कार्रवाई करने की मांग की, साथ ही उसके घर पर बुलडोजर चलाने की भी मांग की। आज ये बताना चाहते हैं जनता को कि इनके दोहरे चरित्र को समझें, देखें और आगामी चुनाव में निर्णय लें कि इनको हमें दोबारा सत्ता सौंपनी है या नहीं सौंपनी है। हाँ बिल्कुल, ये मतलब कि सिर्फ एक औपचारिकता माननीय मुख्यमंत्री जी ने करी है, क्योंकि अभी पूरे मध्य प्रदेश में फैल चुका था ये मुद्दा।
हर व्यक्ति के हाथ मोबाइल में था, सभी को उनको जानकारी हो गई थी, इसीलिए मतलब उन्होंने ये कार्रवाई करी है, औपचारिकता करी है। अगर असलियत में अगर उन्हें कार्रवाई करनी है तो उनका जो भी पीड़ित परिवार को अपेक्षाकृत जो भी सहयोग हो उनको सरकार से और इनसे मिलना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री द्वारा। महालोक ढाबा, उज्जैन की वो शान जिसका हर जुबान पर है नाम। 100% प्योर वेज फूड फैमिली रेस्टोरेंट। यहाँ पर है पारिवारिक वातावरण, बच्चों के खेलने के लिए पार्क और झूले, तो आप आराम से उठा सकेंगे खाने का लुत्फ। सुबह नाश्ते में पोहा, जलेबी, मालवा के व्यंजन से लेकर रात के खाने तक, गाड़ियों के लिए बिग पार्किंग एरिया और प्रोफेशनल स्टाफ जो बनाया आपकी आउटिंग को खास। साथ ही है 500 लोगों की स्पेस वाला बर्थडे पार्टी और कॉन्फ्रेंस हॉल। तो आज ही पधारे महालोक ढाबा, शनि मंदिर से कुछ ही दूरी पर, इंदौर रोड, उज्जैन। पुलिस के साथ जुड़कर ट्रैफिक व्यवस्था में सहयोग देकर अच्छा काम करने वाले पुलिस मित्रों को एसपी ने प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एसपी सचिन शर्मा ने सुनील शर्मा, उदय कुमार चोपड़ा, आकाश गौड़, अजय हनोतिया और कुलदीप राज पुरोहित को प्रशंसा पत्र प्रदान किया। एसपी ने कहा कि पुलिस मित्रों द्वारा सक्रिय सदस्य के रूप में पुलिस के साथ सहभागिता कर जिले की ट्रैफिक एवं अन्य व्यवस्थाओं में सराहनीय योगदान दिया है। इसी के फलस्वरूप उन्हें सम्मानित किया गया। महापौर बंगले पर बुधवार दोपहर महापौर मुकेश टटवाल के नेतृत्व में मेयर इन काउंसिल की बैठक हुई। इसमें 8 सूत्रीय एजेंडे पर मंथन कर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। महापौर ने बताया कि नमामि गंगे की तर्ज पर शिप्रा शुद्धिकरण के लिए नमामि शिप्रे प्रोजेक्ट के लिए 93 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया है। इसमें MIC पर सहमति बन गई है। जल्दी ही प्रोजेक्ट की रूपरेखा तैयार कर केंद्र के सामने पेश की जाएगी। सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ये प्रोजेक्ट धरातल पर नजर आने लगेगा। महापौर मुकेश टटवाल ने यह भी बताया कि शिप्रा में मिल रहे पीलिया खाल के नाले और भैरवगढ़ में संचालित बुटीक कारखानों से निकलने वाले केमिकल को रोकने के लिए एक फिल्टर प्लांट तैयार किया जाएगा। इसके लिए प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है। साथ ही नगर निगम में कार्यरत अस्थायी कर्मचारियों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति देने, ग्रैंड होटल के पीछे स्थित निगम के क्वार्टर को हटाकर वहां नया प्रोजेक्ट बनाने और महापौर व निगम आयुक्त बंगले को उदयन मार्ग पर शिफ्ट करने का प्रस्ताव पर भी सहमति बनी है। आज हमारी MIC के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है और उसकी स्वीकृति दी है वो यह है कि हमारे उज्जैन में नमामि गंगे का प्रोजेक्ट हमको प्राप्त हुआ है। उसमें हमारे जो माँ शिप्रा के अंदर जो पीलिया खाल वाला नाला मिलता है, साथ ही हमारे जो भैरवगढ़ प्रिंटिंग प्रेस का जो पानी जाता है केमिकल वाला, उसको माँ शिप्रा के पानी में जाने से रोकने के लिए ट्रीटमेंट प्लांट की स्वीकृति हमने दी है। वो 93 करोड़ रुपए की है। साथ ही हमने एक जो महत्वपूर्ण निर्णय किया है वो हमारा क्या है कि जो हमारे नगर पालिका निगम में जो कर्मचारी हैं, जो अस्थायी कर्मचारी हैं, उनकी अगर मृत्यु हो जाती है या उनका रिटायरमेंट हो जाता है तो उनके स्थान पर शासन के नियम अनुसार जो आउटसोर्स का नियम है उसमें उनके परिवार के लोगों को रखने की भी हमने स्वीकृति दी है। साथ ही हमारे जो ग्राउंड होटल वाला जो परिसर है, इस परिसर को भी हमने जो शासन की ओर भेजा है कि शासन से जो भी निर्णय होगा तो इस जगह का उपयोग किसी अन्य कार्य के लिए हो और हमारे यहाँ के कर्मचारी और महापौर बंगला सहित आयुक्त बंगला जो को शासन ने ज़मीन उपलब्ध करा रहे हैं उद्यान मार्ग पर, वहाँ पे बनाने का भी हमने निर्णय लिया है। इसी प्रकार से कुल 8 विषय थे जो अलग अलग विषय में जुड़े थे। में प्रमुख विषय यही थे जिनको आज हमने स्वीकृति प्रदान की। नमामि गंगे प्रोजेक्ट में कब तक शुरू हो जाएगा और कब तक कंप्लीट होने की संभावना इसमें जताई जा रही है? नमामि गंगे प्रोजेक्ट को आज हमने स्वीकृति दी है। यहाँ की स्वीकृति के बाद में सदन में जाएगा और टेंडर की प्रक्रिया से प्रारंभ हो जाएगी। तो अभी हम मौजूद हैं उज्जैन के बग्स एनिमेशन एकेडमी पर। बग्स एनिमेशन एकेडमी उज्जैन का एकमात्र इंस्टीट्यूट जहां पर एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी सिखाती है मॉडर्न वर्ल्ड की डिमांडिंग स्किल्स जैसे कि 2D 3D एनिमेशन, VFX, मोशन ग्राफिक्स, वेबसाइट डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, आर्किटेक्चरल डिजाइनिंग। तो यदि आपने भी अभी 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन किया है और आप चाहते हैं ऐसी डिमांडिंग स्किल्स को सीखना, तो उज्जैन का बग्स एनिमेशन एकेडमी होगा आपके लिए बेस्ट ऑप्शन।
यहाँ पर मिलेगी फुल प्रैक्टिकल नॉलेज, इंडस्ट्री एक्सपर्ट से गेस्ट लेक्चर्स और 100% जॉब अपॉर्चुनिटी। तो करियर का कंफ्यूजन छोड़िए और विजिट करिए बग्स एनिमेशन एकेडमी, 50/2, फर्स्ट फ्लोर, वरुचि मार्ग, बिहाइंड गुरुद्वारा, अबव मिनी चौपाटी, फ्रीगंज, उज्जैन। संपर्क करें 8818894033। उज्जैन का पॉपुलर टैटू स्टूडियो जहां शुरू हो चुका है उज्जैन का पहला टैटू इंस्टीट्यूट। तो स्टूडेंट्स जो बनाना चाहते हैं इस आर्टिस्टिक फील्ड में अपना करियर, उनके लिए आ चुका है VIP इंक टैटू स्टूडियो एंड एकेडमी। यहाँ मौजूद है बेसिक कोर्स 3 मंथ्स, इंटरमीडिएट कोर्स 6 मंथ्स, एडवांस कोर्सेज जैसे पोर्ट्रेट रियलाइजेशन, 3D आर्ट और हाइपर रियलाइजेशन। VIP टैटू स्टूडियो एंड एकेडमी पर है स्पेशल बैचेस, वेल फर्निश्ड क्लासरूम, प्लेसमेंट फैसिलिटी और हाँ, लाइफ टाइम मेंबरशिप। साथ है टैटू डिजाइनिंग, टैटू रिमूवल, पियर्सिंग और माइक्रो पिगमेंटेशन जैसी सर्विसेज। तो आज ही विजिट करें फर्स्ट फ्लोर, अबव एपेक्स बैंक, शहीद पार्क, उज्जैन। संपर्क करें 8770320344 या फिर 9770069884। मांस मटन की दुकानों के खिलाफ नगर निगम एक्शन में आ गया है और मंगलवार को नागजिरी और देवास गेट क्षेत्र से दुकानें हटाते हुए 15 गुमटियां जब्त की गई है। इस दौरान अतिक्रमण किए गए ओटले भी तोड़ दिए गए। दरअसल महापौर मुकेश टटवाल ने निर्देश दिए हैं कि शहर के बीच स्थित पशुवत ग्रहों और श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंच मार्ग सहित विभिन्न मार्गों पर संचालित मांस मटन की दुकानों को शहर से बाहर स्थानांतरित किया जाएगा। इसी कड़ी में उपायुक्त संजेश गुप्ता के नेतृत्व में गैंग प्रभारी गोपाल बोयत एवं टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए चिकन की 15 और मटन की 2 दुकानें हटाते हुए 15 गुमटियां जब्त की गई। साथ ही अतिक्रमण किए गए ओटले और अन्य निर्माण को भी ढहा दिया गया। महापौर ने हिदायत भी दी है कि जो व्यापारी कार्रवाई में बाधक बनेंगे उन पर एक्शन लिया जाएगा। इसे प्रारंभ कर दिया है, हमने सारी वार्ड वार इसकी सूची बनवाई है। हमारे जो लाइसेंस किनको प्राप्त है, किस प्रकार लाइसेंस प्राप्त है, इन सब की जांच करने के बाद खाद्य विभाग ने किस प्रकार से उनको परमिशन दी है। हम इन दुकानों को बंद नहीं कर रहे हैं, इनका स्थानांतरण कर रहे हैं, क्योंकि हमारा उज्जैन बाबा महाकालेश्वर की नगरी धार्मिक स्थल है। यहाँ पे आने वाले श्रद्धालु की भावनाओं को ठेस ना पहुँचे, तो बाबा महाकालेश्वर से जाने वाले सारे मार्ग और जहाँ हमारे उज्जैन में जो प्रवेश होता है उन स्थानों पर हम इनको लगाना नहीं देना चाहते। और वह मेरा आपके माध्यम से सभी लोगों से भी सहयोग की अपेक्षा है कि सभी लोग इस निर्णय का स्वागत करें और इसमें आप हमारे उज्जैन की जो छवि है, जो धार्मिक छवि है, उसके लिए आप सब लोग सहयोग प्रदान करें। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा, ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। आपको अभय न्यूज का बुलेटिन कैसा लगा? इसका फीडबैक आप हमारे कमेंट सेक्शन या हमारे व्हाट्सएप नंबर 9302308853 पर दे सकते हैं। कल दोबारा मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।